जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले, सब बोले। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य से दोहर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सिद्ध गौर भक्तविंद की श्री श्री गौर निताई की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीता रामचंद्र भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंह भागवतम की पुरुषोत्तम मास की ताई गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज समल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 60। इस अध्याय का नाम है नारद तथा प्राचीर बहि के मध्य वार्तालाप। नारद उवाच एन एव आरभते कर्म तेन एव अमुत्र ततः पुमान भूंके हि अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं एनैवारभते कर्म तेनैवामुत तत्पुमान् भुंके हि व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं एनैवारभते कर्म तेनैवामुत तत्पुमान् भुंके हि व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं एनैवारभते कर्म तेनैवामुत तत्पुमान् भुंक्ते हि व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। माताजी
नारद उवाच, नारद ने कहा, एना जिसके द्वारा एव निश्चय ही आरभते प्रारंभ करता है कर्म सकाम कर्म, तेना उसी शरीर से एव निश्चय ही अमूत्र अगले जीवन में तथा वह पुमाना जीव भूख के भोग करता है ही, क्योंकि अव्यवाधेन किसी परिवर्तन के बिना लिंगेना सूक्ष्म शरीर से मनसा मन से स्वयं स्वयं। अनुवाद होता पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नारद जी क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने आगे कहा कि इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनिष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है जो मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप व्याह आवरण है। जब वह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है तो स्थूल शरीर का मूल मन, बुद्धि तथा अहंकार बना रहता है और दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं, किंतु स्थूल शरीर का असली मूल मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर सदैव बना रहता है। सूक्ष्म शरीर के कार्य चाहे वे पुण्य हो या पाप अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसमें जीव अगले स्थूल शरीर में सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक करके बदलता रहता है। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अत्यधिक भौतिकवादी हैं और मायावश उनका ज्ञान हर लिया गया है, अतः वे यह नहीं जान बता पाते कि स्थूल शरीर किस तरह बदलता है। भौतिकवादी चिंतक डार्विन ने उस स्थूल शरीर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है, किंतु सूक्ष्म शरीर या आत्मा का ज्ञान न होने से वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि विकास किया किस प्रकार अग्रसर होती है। मनुष्य का स्थूल शरीर बदलता रहता है, किंतु वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करता रहता है। लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः वे मोहग्रस्त रहते हैं कि एक स्थूल शरीर के कार्य दूसरे स्थूल शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म शरीर के कार्य भी पुण्यात्मा द्वारा नियोजित है, जैसा कि भगवद गीता के 15 में बताया गया है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मतस्तुविन पवनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है, क्योंकि परमात्मा रूप में परमेश्वर सदैव प्रत्येक जीवात्मा का मार्गदर्शन करता है। अतः जीवात्मा को पता रहता है कि पूर्व कर्म के अनुसार किस प्रकार कार्य किया जाए। दूसरे शब्दों में परमात्मा उसे स्मरण दिलाता है कि इस प्रकार से कैसे कार्य किया जाए। अतः यद्यपि ऊपर से स्थूल शरीर में परिवर्तन जान पड़ता है, किंतु जीवात्मा के जीवनों के बीच सातत्य रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और देवर्षि नारद जो कि भगवान के परम भक्त हैं, वे प्राचीर बही के पीछे पड़ गए हैं, किस लिए? भक्त बनाने के लिए। कि नारद जी का एक ही उद्देश्य रहता है कि उनसे जो भी मिले क्या बन जाए? भक्त बन जाए और सब भगवत भजन में क्या करें? लग जाए। तो प्राचीर बही को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो यह है बहुत ही गूढ़ ज्ञान। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि शरीर को तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ये शरीर किस शरीर से रन करती है ये समझ पाना क्या होता है? कठिन है। जैसे आप लोग गुलाब जामुन खाते कि नहीं खाते? कितने लोग हैं जो गुलाब जामुन नहीं खाया है? बताइए। अर्थात सब ने गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बनाया जाता है, राइट? उसके बाद प्लेट में आपके सामने रखा जाता है, फिर आप क्या करते हो? हाथ से उसे उठाते हो, मुंह में डाल लेते हो। ये किसका काम है बताइए? ये शरीर का काम है। ये क्या है? शरीर का काम है। लेकिन गुलाब जामुन खाना ये किसका काम है? ये सूक्ष्म शरीर का काम है। किसका काम है? सूक्ष्म। कि सूक्ष्म शरीर क्या करता है कि मैं गुलाब जामुन खाना चाहता हूं। समझ गए? सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर कैसे काम करती है इसे सुनिए। सूक्ष्म शरीर क्या करता है? वो इंजॉयर है, इंजॉय करता है। तो उसको गुलाब जामुन क्या हो जाती है? इच्छा हो जाती है ना? कहते ना, आज मेरा मन गुलाब जामुन खाने का है। किसका मन? मेरा मन। किसका मन? मेरा मन। अर्थात मैं मन नहीं हूं। ये बहुत आसान है, लेकिन आज संसार के लोग यही नहीं सोच पा रहे हैं। मन किसका है? मेरा है, अर्थात मैं मन नहीं हूं। सच समझ गए? यही चीज हम आपको बड़े सरलता से समझा रहे हैं, समझे इस बात को। इसलिए हम बहुत सरल उदाहरण देते हैं। जैसे गुलाब जामुन, आपका मन करता है कि मुझे आज गुलाब जामुन क्या करना है? खाना है, या मिष्टी दही खानी है। ये कौन करता है? मन। जो सूक्ष्म शरीर है यही असली में इंजॉयर है, क्योंकि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर लगी रहती है। आत्मा स्वतंत्र नहीं रहता, आत्मा के साथ क्या रहती है? शटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर क्या क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, इस शरीर को जब बाहर जाते हैं, तो हमारे साथ हम अकेले नहीं जाते, हमारे साथ क्या रहता है? मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, सूक्ष्म शरीर हमेशा हमारे साथ रहती है। और इंजॉयर कौन है? सूक्ष्म शरीर। इसलिए गुलाब जामुन खाने का जो इच्छा करता है, ये शरीर नहीं करती। कौन इच्छा करता है? सूक्ष्म शरीर इच्छा करती है। फिर आप गुलाब जामुन के बनाने के लिए सारी शरीर एक्टिव हो जाती है। मार्केट जाएंगे, सामान लाएंगे, कुकिंग करेंगे, बनाएंगे, प्लेट में रखेंगे, फिर क्या करेंगे? खाएंगे। जैसे मुंह डालेंगे तो जीवा के माध्यम से, कि मन कितना चालाक है, इस सारी इंद्रियों को जो है उसने लेके आया हुआ है और इंजॉय करता है। तो जैसे जीवा में डालते हैं तो मन करता है हाँ बड़ा अच्छा बना है, अच्छा, उसको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? सूक्ष्म शरीर को अच्छा लगता है।
अब आप समझिए क्या बारीकी है। तो हम हमेशा सूक्ष्म शरीर के ही निर्देशन में कार्य करते हैं। जैसे से पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो भक्तों क्या इच्छा होती है, आज वृंदावन चलना चाहिए, आज हमें बस लेके जाना चाहिए, इच्छा करते ना। ये कौन करता है? ये आप नहीं कर रहे हैं, जो आपके सूक्ष्म शरीर है वो कर रहा है। वो क्या होता है? मन अर्थात आत्मा। इसलिए आत्मा को, आत्मा जो चूंकि हम आत्मा हैं, हम इच्छा कर रहे हैं किसके माध्यम से? मन, बुद्धि और अहंकार के माध्यम से। ये जान लीजिए। तो आत्मा से इस सूक्ष्म शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। आप समझिए ना, बहुत बड़ा साइंस है। यही इंसान आज का कर रहे हैं समझ नहीं पा रहा है, क्यों किस शरीर के माध्यम से काम कर रहा है, उसको बस यही शरीर दिखती है, इसी में क्या है? मस्त है। यही क्या है? अज्ञानता है। ये अज्ञानता कौन दूर करेगा? भक्त। भक्त का काम है इस अज्ञानता को क्या करें? दूर करें और लोगों को समझाने में सफल रहें। जैसे हमारे प्रभुपाद जी समझाने में सफल रहे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जब आदमी आत्मा को समझे कि मैं आत्मा हूं, तो ये आत्मा कैसे कार्य करती है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से क्या करती है? कार्य करती है। डायरेक्शन कौन देता है? माइंड देता है। मन करता है कि आज हम हरिद्वार जाएं और डुबकी लगाएं, राइट? फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, शरीर एक्टिव हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर से ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य समझाने का प्रयास किया है। समझा रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर को क्या करती है? चलाती है। तो शरीर के अंदर शरीर है, देखिए। तो महत्व किसका है? जो सूक्ष्म शरीर है उसका शरीर है। ये जो शरीर है जिसको आप संवारते सजाते हैं, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, बस। समझ गया ना? इतना समझ गए? अब आगे समझाएं। ये समझ गए? कोई बात पूछना कि हाँ, ये सब बहुत आसान है समझना, इसलिए बहुत ही सिंपल ढंग से हम आपको समझा रहे हैं। ये समझ जाए कि हमारा शरीर जो एक कार्य कर रहा है, इसके अंदर क्या है? दूसरी शरीर है जिसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। वो हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा के साथ शरीर क्या होती है? सूक्ष्म शरीर। तो दो शरीर काम करे हमारे साथ, दो शरीर काम करे, एक सूक्ष्म शरीर और एक भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर हम यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन जो दिव्य शरीर, सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे साथ जाती है। अर्थात सूक्ष्म शरीर से हमेशा हम क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। अब आप लोग बैठिए, आज आप याद करिए कि आज रात आपने क्या सपना देखा था। आजकल सपना देखते कि नहीं देखते हैं आप लोग? बताइए। रात में जब आप सोते हैं तो सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज कोई बता सकता है कि मैंने आज ये सपना देखा? कि सपना बड़ी जल्दी क्या हो जाता है? भूल जाता है। जब कोई डरावना सपना है वो जल्दी नहीं भूलता है, राइट? और जो कोई बहुत खूबसूरत सपना होता है वो नहीं भूल जाता है। लेकिन जो मीडियम क्लास का सपना होता है वो क्या हो जाता है? भूल जाता है। ड्रीमिंग। अब आप सुन लीजिए, तो इसको समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जब आप स्वप्न देखते हैं, है ना, तो स्वप्न में मान लीजिए कि आपको कोई मारता है ना। कोई भी सपने में कोई सपना दे, मान लो सपने में आपको कोई एक झापड़ क्या करता है? मारता है। तो आप दर्द महसूस करते ही नहीं करते? करते हैं। अगर सपने में आपको जलेबी खाने को मिल जाए, किसी पार्टी, मान लो सपना देख रहे हैं किसी पार्टी का में जलेबी खा रहे हैं, तो जलेबी का स्वाद आपको वैसा ही लगेगा जैसे इस शरीर में खाते हैं। सच है कि नहीं सच? अब समझिए मैं क्या समझना चाहता हूं। अब समझ लीजिए कि सपने में जो आप इंजॉय करते हैं उस इंजॉयमेंट में और इस शरीर के इंजॉयमेंट में कोई अंतर नहीं आता। जो दर्द इस शरीर के मारने से होता है तो सपने में भी वही आप दर्द फील करते हैं।
जो आप खाते हैं पीते हैं सपने में वही चीज महसूस करते हैं, करते हैं नहीं करते? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो इंजॉयर है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ सदैव रहती है। तो जब ये शरीर रेस्ट करती है तो आत्मा चूंकि इंजॉयर है, वो कभी सोती नहीं है, आत्मा हमेशा जागृत रहती है। तो आत्मा क्या करती है? सूक्ष्म शरीर के साथ एक्टिव रहती है, इंजॉय करती है। समझ गए? क्योंकि हमारा काम है इंजॉय करना है। ये शरीर एक्टिव रहे या न रहे, लेकिन हम इंजॉय करेंगे क्यों? हम सूक्ष्म शरीर, हम इस पर थोड़ी टिके। ये शरीर हमारे ऊपर टिकी है, ये ध्यान रखिए। ये शरीर किस पर टिकी हुई है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर टिकी हुई है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा इस पर निर्भर नहीं। इस समझ लीजिए, ये बहुत गहरा। यही कारण है कि जब ये बॉडी सो जाती है, रेस्ट लेती है, तो जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ क्या करता है? विचरण करता है, इंजॉय करता है। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया करते थे। जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और उसको क्या करते हैं? भूख लग जाती है। वो कोई क्या करता है? दुकान देखता है, दुकान देखता है, चाय की दुकान देखा तो उसकी इच्छा हुई कि चलो भाई चाय पी लेते हैं। तो कभी कभी ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी स्टार्ट ही रखता है, दरवाजा बंद करके जाता है, चाय पी लेता है, गाड़ी क्या रहती है? स्टार्ट रहती है। आएगा चाय पी करके और फिर चल देगा गाड़ी स्टार्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा ये शरीर छोड़ करके विचरण करते हैं। ये तब महसूस होता है जब आप एक झटके में जो है सपना टूट जाता है। सपने में आप सूक्ष्म शरीर के साथ क्या करते हैं? विचरण करते हैं, लेकिन ये शरीर चलती रहती है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके चला जाता है चाय पीने के लिए, सेम उसी तरह से ये आत्मा सूक्ष्म शरीर में क्या करती है? विचरण करती है। आपको तब पता चलता है जैसे सपना खुलता है, आपको लगता है जैसे हम कहीं थे और आ गए। यू फील लाइक दैट। तो वास्तव में हम सूक्ष्म शरीर के साथ क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। हम चाहे जागृत अवस्था में चाहे सुप्तावस्था में हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है और सूक्ष्म शरीर के साथ हम कार्य करते हैं। और समझेंगे दूसरा उदाहरण, तो भगवान नारद जी ये व्याख्या क्यों दे रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि वैल्यू किसकी है? सूक्ष्म शरीर का। इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर को अपने प्रभु के शरणों में क्या करिए? लगाइए। किसको लगाइए? और सूक्ष्म शरीर का लीडर कौन है? मन। तो भगवान कृष्ण बड़ी चतुराई से इस बात को समझाते हैं गीता में। क्या कहते हैं? मन मना भो मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जितनी इंद्रियां हैं किसकी गुलाम है? सूक्ष्म शरीर की, अर्थात मन की। और वो सूक्ष्म शरीर का लीडर कौन है? मन है। और समझिए, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना मन मेरे में लगाओ, कि भगवान जानते हैं कि जब तक इसका मन नहीं लगेगा ये माया में फंसता रहेगा, फंसा रहेगा। क्योंकि इसका मन जो सूक्ष्म शरीर है वो भी माया में लगा रहेगा और ये शरीर लगी रहेगी। क्योंकि ये जो शरीर है हमारे भौतिक शरीर, ये किसकी गुलाम है? सूक्ष्म शरीर की गुलाम है। आप सुनेंगे तो भगवान बड़ी चतुराई से क्या करते हैं? मन पर फोर्स करते हैं कि हमारा मन किसमें लगना चाहिए? भगवान के चरणों में लगना चाहिए। तो आप सब अपना उद्धार चाहते हैं तो अपना मन भगवान में लगाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये नारद जी समझा रहे हैं। जब आप चांटिंग करते हैं मन कैसे भटकता है? सच है कि नहीं सच है? आप कथा में मन सोने का करता है, मन इधर उधर विचलित करने लगता है। क्यों? कि मन ये चीज नहीं चाहता, कि मन हमेशा माया के साथ एंजॉय करना चाहता है। ये उसका है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में हम क्या भटकते चले आए हैं। और सिर्फ मनुष्य योनि में जब जीव आता है
तब उसको कहा जाता है कि मन मनाओ, मत अपना मन भगवान में लगाओ। लेकिन बाकी किसी शरीर में नहीं, आप चले जाओ, कोई कहता नहीं। आप गाय भैंस को बोलते हो कि हे गाय मन लगाओ भगवान में, माला जपो, कोई कहता है? कुत्ता बिल्ली कोई बोलता है? नहीं। यही जीव में जब जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है तब उसको फोर्स किया जाता है कि मन भगवान में लगाओ। उसके पहले आप जितने भी शरीर में थे, मन कभी भगवान में लगाया नहीं था। इसलिए हमारी आदत पड़ गई है हमेशा माया की गोद में रहने का, मन भटकाने का, इसीलिए जल्दी मन यहाँ पे लगता नहीं है। समझ गए ना? क्लियर? इसलिए चांटिंग पर प्रभुपाद ने क्या किया? जोर दिया। अगर आपका मन जब करने में नहीं लगता, आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता, आपका मन भगवान सेवा करने में नहीं लगता, तब समझ लीजिए आप अपने आप को क्या करें? धोखा दे रहे हैं। तो उनकी संगति करिए जिनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। आप समझिए, ये बहुत जरूरी है। भक्ति प्रोसेस देखो, प्रभुपाद जी बड़ी चतुराई से ये बात करें। जब इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन का मंदिर जब प्रभुपाद जी ने बनाया, तो पूरा वैदिक सिस्टम बनाया कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर के द्वारा और इस शरीर को कंबाइंड करके इंगेज किया जाए भगवान की सेवा में। अब बताएं, मैं समझाऊं कैसे क्यों प्रभुपाद सके? इसलिए कि भक्ति योग का प्रोसेस क्या है? यही है। तो प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपको सुबह 3:30 बजे उठना चाहिए, कंपलसरी कर दिया। किसके लिए किया? भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि आत्मा का खुराक, हमारा खुराक, मन का खुराक क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन। और 8 से 9 बजे जो एक कथा होती है, ये सारा किसके लिए है? सूक्ष्म शरीर के लिए है, आत्मा के लिए है, हमारे लिए है। समझ गए? तो भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है कि भक्त सुबह उठता है किसके लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। और अभक्त कुत्ता टहलाने के लिए उठता है ना, चाय पीने के लिए उठता है, कहता हूं कि बेटी चाहिए, है ना, उठेगा कुत्ता टहलाएगा, खुद दौड़ेगा कुत्ते को दौड़ाएगा, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे कुत्ता राइट में चलेगा, सुसु करने वहां चला जाएगा। अभक्त में भक्त में यही अंतर है। भक्त उठता है किसके लिए? कृष्ण के लिए। और अभक्त जो है कुत्ता टहलाने के लिए और दौड़ने के लिए, माया के लिए चलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रभुपाद जी ने एकमात्र प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन मंदिर में व्यवस्था की है। लाइक किसी भी दुनिया के मंदिर में आप चले जाइए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पुजारी चाय भी पीता है, पुजारी चाय भी पीता है, खाता पीता है, जो मर्जी करता है। वो तो इसके लिए उठता ही नहीं, है ना। तो कीर्तन भजन, हमारे पास एक मैडम आई हुई, प्रभु जी हमारे कीर्तन कर रहे थे तो शूट कर रही थी। आज तक से आई हुई जो माता शूट करती, आज तक दिलचस्पी से दिखाएंगी ये सब, है ना। तो एक ही इस्कॉन का मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने कितनी चतुराई से भक्ति योग में हमको क्या किया? जोड़ दिया। हमारे शिष्य शरीर को जोड़ने का प्रयास प्रभुपाद सुबह से किया। अच्छा कि हमारा मन ये कहता है कि हमारा क्या करो, मंदिर जाना है, तो इस शरीर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमको कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। समझ गए ना? अब कभी के जो आलस कर जाता है तो मन क्या करते? चलो सो लें, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ये भी माया है। माया बड़ी चतुराई से हमारे पीछे पड़ती है, जान लीजिए। आप लोग थोड़ा सा अगर आलस किया, इसलिए भक्ति में आलस के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उपदेशामृत में आप पढ़िए तो आलस की कोई जगह नहीं है, और उत्साह ही हमको चाहिए, चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कितनी चतुराई से हमको इंगेज किया, है ना। और उसके बाद पहले हम अपना खुराक लेते हैं सुबह 4:30 से लेकर के 9 बजे तक, कि 9 बजे तक जो भागवतम कक्षा है, 4:30 जितनी कार्यक्रम है, ये किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए है। कि सूक्ष्म शरीर जितना एक्टिव रहेगी भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, उतने ये शरीर एक्टिव रहेगी। क्योंकि ये शरीर एक्टिव होती है, सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है। तब प्रभुपाद जी क्या सिस्टम लाए कि 9 बजे जाओ, अब इसको खिलाओ, ये जो बॉडी है
जिसको भौतिक शरीर कहते हैं। तो जो महाप्रसाद मंत्र है ये किसके लिए है? बॉडी के लिए। तो प्रभुपाद जी ने इस चतुराई से सिस्टम बनाया कि पहले हम सूक्ष्म शरीर को अपने आप को तृप्त करें, 4:30 बजे से लेकर कीर्तन भजन दर्शन करके कथा सुन करके फिर इस शरीर को खिलाएं। लेकिन क्या खिलाएं? प्रसाद खिलाएं। कि भगवान गीता में कहते जो मुझे भूल गया, कहते पाप खाता है। आप खुद सोचिए किस तरह से प्रभुपाद जी ने हमारी शटल बॉडी को स्थूल बॉडी दोनों को क्या कर दिया? इंगेज कर दिया। तो ऐसे प्रभुपाद जी को हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। बोलो हरि बोल। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस प्रभुपाद जी ने किया, कितने चतुराई से इंगेज किने। यही नारद जी प्राचीन भाई को क्या करें? समझा कि बेटा तो बहुत उछल कूद रहा है, लेकिन जब तक अपना मन भगवान में नहीं लगाओगे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। आप सुनिए, बहुत अच्छा, कितना सुंदर जो है प्रसंग नारद जी। क्योंकि नारद जी का उद्देश्य क्या है? भक्त बनाना। यही जो है हमारे प्रभुपाद जी का उद्देश्य। प्रभुपाद जी जहां गए भक्त बनाया। और आज जितने लोग आप बैठे हो इतनी संख्या में भक्त बने हो कि कोई न कोई आपको मंदिर का भक्त मिला है, सत्संग संगत मिली है। और हमारे हर भक्त का यही कर्तव्य है वो खुद भक्ति करे और दूसरों को क्या करे? भक्त बनाए। लेकिन बड़े चतुराई से किसी न किसी तरह से अगर उसके मन को आप भगवान में लगा दिया तो पूरा शरीर अपने आप क्या हो जाएगा? लग जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि तन मन धन से भगवान की सेवा की जाती है। तन से, मन से और धन से। लेकिन भगवान जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया? मन को। कि अगर मन लग जाएगा तो तन भी लग जाएगा और धन भी लग जाएगा, है ना? मन भी लग जाएगा और धन लग जाएगा और धन भी लग जाएगा। इसलिए किसी न किसी तरह से आप उसको माला पकड़ा करके प्रचार करके उसका मन भगवान में लगा दो। बाकी काम भगवान स्वयं कर देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रभुपाद चाहते, यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि हमें खुद अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और दूसरों को भक्ति में लगाना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता भगवत धाम जाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। यही उद्देश्य है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोलोक से एक क्या लेकर आए? हरिनाम लेकर के आए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको बताता हूं। कितने भक्तों ने महर्षि दधीची का नाम सुना है? किसका नाम? महर्षि दधीची का नाम सुना है? महर्षि दधीची भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो महर्षि दधीची भगवान के बड़े महान भक्त थे। एक बार क्या हुआ कि राजा इंद्र, जो स्वर्ग लोक के राजा हैं, इंद्र ने प्रतिज्ञा की कि अश्विनी कुमारों को कोई भी अगर ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, ज्ञान देगा, तो हम उसका गला क्या करेंगे? काट देंगे अपने वज्र से। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा। वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वो मिले अश्विनी कुमारों को। क्योंकि अश्विनी कुमार जो है आयुर्वेद की, जो आयुर्वेद होता है औषधि का, उसके जो है माने जाते हैं, इंचार्ज माने जाते हैं। बहुत बड़े आयुर्वेद के वो थे, ज्ञाता थे, औषधि के ज्ञाता थे। क्योंकि वो एक वैद्य थे अश्विनी कुमार, तो उनको बड़े हीन भावना से देखते थे कि इनको कोई ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देगा। लेकिन अश्विनी कुमार बड़े जिद्दी थे। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान लेना ही लेना है। तो जानते किसके पास गए? महर्षि दधीची के आश्रम गए और उनसे प्रार्थना किया, विनती की विनम्रता से कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो। वो जानते थे कि अगर मैं ज्ञान दूंगा तो मेरा गला काट दिया जाएगा इनका, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? दिया। क्योंकि आपके पास अगर ज्ञान है और कोई ज्ञान लेने के लिए आता है और किसी ने आपको धमकाया हुआ है तो आपको डरना नहीं चाहिए, सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जब गए तो वहां जो पहले से योगी लोग पहुंचे थे वो कहते रहे
आप ऐसा कहेंगे कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध समय जुआ नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। प्रभुपाद जी कभी सिद्धांत समझौता नहीं किया। डरना नहीं चाहिए, सिद्धांत सिद्धांत होता है। तो मर्द जी के नहीं, मैं उपदेश दूंगा। तो अश्विनी कुमार जानते थे इस बात को। उन्होंने जानते क्या किया, वो जानते थे इस बात को कि हम अगर उपदेश देंगे तो इनका गला काट दिया जाएगा। तो अश्विनी कुमार बहुत बड़े आयुर्वेद और ज्ञाता थे। उन्होंने क्या किया, महर्षि दधीची का गला काट करके और उसमें औषधि लगा करके, दिव्य औषधि लगा करके सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब घोड़े का सर ला करके लगा दिया और उनसे उपदेश दिया। तो जब वो बोले तो घोड़े के सिर से बोले, सोचने वाली बात। और जब उपदेश उनको मिल गया तब इंद्र को पता चला, अरे उपदेश तो ले लिया। तो उन्होंने तुरंत अपने वज्र से जो है गला काट दिया। तो गला किसका कटा, घोड़े वाला मुख जो लगा था। और जब घोड़े वाला मुख कट गया तो उन्होंने क्या किया था, अश्विनी कुमार, और पहले से ही उन्होंने उनका जो ओरिजिनल सिर था औषधि लगा करके रखा हुआ था, लगा कर जोड़ दिया, अब पुनर्जीवित कर दिया महादधी जी को। सोचने वाले ऐसी स्थिति थी। अब देखिए, अभी रहस्य तो अब छिपा हुआ है जो हम समझाना चाहते हैं। इतना हो गया, महर्षि दधी जी भगवान के बड़े भक्त। तो हुआ, आप लोगों ने कथा सुना होगा, भागवतों में कथा आती है वृत्तासुर की। किसकी कथा आती है, वृत्तासुर। हाँ, तो त्वष्टा के यज्ञ कुंड से कौन प्रकट हुए, वृत्तासुर पैदा। अब वृत्तासुर इतना भयानक असुर था कि उसने प्रकट होते ही किस पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्गलोक पर। इंद्र को, देवताओं को पराजित कर दिया। सारे देवता बिना अस्त्र के हो गए, क्योंकि वो जिस अस्त्र से मारते थे वो पकड़ के खा ले जाता, निगल ले जाता था। वृत्तासुर निगल लेता था। तो उसका मारना बहुत हो गया। अब मारना बहुत जरूरी था। तब सारे देवता मिलकर, जानते किसके पास गए, आप सभी जानते हैं। जब देवता लोग परेशान होते हैं किसके पास जाते हैं, कौन, ब्रह्मा जी के पास, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की स्तुति की, भगवान कृष्ण की, विष्णु की उन्होंने क्या की, स्तुति की। जब प्रार्थना किया तो भगवान इतने दयालु हैं कि ब्रह्मा जी के सामने और देवता लोग सब थे, प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने कहा कि तुम देवताओं की का मैं दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन एक ही व्यक्ति है, अगर वो अपनी हड्डी दे दे, महर्षि दधीची से आप जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, अगर वो अपनी हड्डी दे दे, उस हड्डी से वज्र बना करके और जब इंद्र मारेंगे तभी उनका वध होगा। ऐ जान लो, भगवान ने बोला उनसे कि दधीची हमारे परम भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन हमारे पर क्या कर दिया है, आश्रित कर दिया है। ये भगवान बोला। और हमारे इस महान भक्त को जो हमारे पर आश्रित है उसको बलपूर्वक मारा नहीं जा सकता। तुम देवता लोग सोचो उनको मार करके जाके हड्डी निकालने बज बना देता, ऐसा नहीं है भगवान का। क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से किस पर आश्रित है, मेरे पर आश्रित है, क्योंकि मेरा भक्त है। हाँ, विनम्रता से उसके पास जा करके विनती करके मांगेंगे तो इतने दानवीर हैं कि अपनी हड्डी क्या करेंगे, दे देंगे। देखिए, इतना करके भगवान क्या हो गए, अदृश्य हो गए, भगवान अप्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी देवता लोग प्रसन्न हो गए। अब सारे इंद्र लोग, सारे देवता लोग जानते किसके पास गए, महर्षि दधीची जी के आश्रम। अब महर्षि दधीची जी का जो आश्रम है वो एक नदी है जो यहाँ पे पंढरपुर में, चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी और साबरमती नदी का जहाँ संगम होता है वहीं पे उनका क्या है, आश्रम था महर्षि दधीची के। तो उनके आश्रम में वो लोग गए। तो इंद्र ने प्रणाम किया, क्योंकि वो लीडर थे। तो इंद्र ने प्रणाम करके बड़ी हमने से प्रार्थना से विनती की। देखिए तब के लोग कितने महर्षि लोग, संत पुरुष क्यों ऐसे माने जाते हैं कि उनसे जाकर कहा कि हम देवता लोग बहुत परेशान हैं और आपके सहयोग से ही हमारा ये जो है दुख दूर हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि महर्षि कि अगर आप अपनी हड्डी मुझे दे देंगे तो उससे वज्र बना करके उसका मारा जाएगा। अब देखिए, वही इंद्र है जो
इंद्र दधीची का गला काटने का प्रतिज्ञा किया था, वही आज गिड़गिड़ा रहा है ना। अगर चाहते तो बदला लेने के लिए महर्षि दधीची मना कर सकते थे, तो वहाँ समझाया गया है कि यही महर्षि दधीची क्या है, महानता है। संत पुरुष कैसे होता है, ऐसे होता है। उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी। क्यों? उससे बहुत सारे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों सबका उपकार होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारी हड्डी से अगर जन कल्याण होता है, देवताओं का कल्याण होता है, इस धरती पे जो ऋषि मुनि साधु हैं, अगर उनका कल्याण होता है तो हमको देना चाहिए। क्योंकि इस शरीर को तो छूट जाना है, शरीर तो छूटना है। अगर हमारी शरीर किसी के सेवा में आ जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आज कोई आपसे कोई मांगे शरीर, कोई देगा जल्दी? कहे तू गया भाड़ में, अब क्यों दे अपनी शरीर। ऋषि मुनि कैसे होते थे, इससे उदाहरण समझिए कि इससे कितना शिक्षा मिलती है। उन्होंने तुरंत देने के लिए क्या करे, तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक इच्छा जताई। महर्षि दधीची ने कहा कि हे इंद्र, आप एक काम करें कि जितने तीर्थ स्थान हैं मैं उसमें स्नान करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने क्या किया, जो नमीक्षण है यहाँ पे, नमीक्षण में सारे तीर्थों को इंद्र ने क्या किया, बुलाया। तब उन्होंने उन सारे तीर्थों में क्या किया, स्नान किया। दधीची स्नान करने के बाद वो बैठे और जानते अपना मन कहाँ लगाया, सीधा भगवान में। शरीर बैठी हुई है, देखो स्थूल शरीर का जितना काम तक कर दिया, अब किसका काम आ गया, सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन। अब उन्होंने क्या किया, अपना मन पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में क्या किया, स्थिर कर दिया। और इस तरह से स्थिर कर दिया अपने आप को, मन को भगवान चरण में, कि भगवान का नाम ध्यान करते 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 शरीर छोड़। सूक्ष्म शरीर कैसे गिरती है, देख समझ गए ना कि महर्षि दधीची ने अपना मन किसमें लगाया, सीधा भगवान चरण कमल। और इस तरह से मन लगा दिया उनके चरणों में कि ऐसे सबके देखते, सब देखते रह गए और उनका ध्यान लगाते 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 स्वतः भगवान के चरणों में चले गए और इस शरीर गिर गई। ऐसा शरीर क्या, ये आपके जो शरीर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आत्मा एक सेकंड की कल्पना कीजिए कि सबकी आत्मा एक सेकंड में निकल जाए, सब हम भी धराशायी हो। ये सारा खेल किसका है, सूक्ष्म शरीर का है, जान लीजिए, जिसको हम महत्व नहीं दे रहे हैं। आप जान लीजिए, उसी की वैल्यू दीजिए और उसी को किसमें लगाइए, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम को जप करने में। ये बहुत जरूरी है। तब तो उन्होंने किया। तब जानते क्या हुआ कि जब महर्षि दधीची गिर गए, तब जो है, जो जंगली गायें होती हैं, जैसे नील गाय, कई प्रकार के जानवर पशु आए और उनके शरीर को चाटा। क्योंकि जो पशुओं का जीव होता है ना, वो बहुत खुरदली होती है, तो चाट चाट करके पूरा मांस रक्त बने हड्डी को साफ कर दिया, सुना, पूरा साफ करके जब हड्डी साफ हो गई, तब इंद्र ने क्या किया, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने क्या बनाया, वज्र बनाया। और फिर वज्र इंद्र लेकर के और फिर ललकारा किसको, वृत्तासुर का वध किया। देखिए, यह है सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर किस तरह से उपयोग में लाया गया। इसे किसे शिक्षा लेनी चाहिए, महर्षि दधीची से। तो हम सबका कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी यही शिक्षा दे कि हमें किस तरह से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इस शरीर से भगवान की सेवा करना चाहिए। प्रवर्तन तात्पर्य में बताते हैं, डार्विन का सिद्धांत, ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, ये पूरे यूनिवर्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। डार्विन का एक सिद्धांत था
कि पहले के हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे वो सब क्या थे? बंदर थे। तो उनकी पूंछ कट गई तो बहुत धीरे हुआ क्या हुए? मनुष्य बन गए। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि डार्विन के दादा परदादा बंदर हो सकते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा की परंपरा कहाँ से आती है? डायरेक्ट कृष्ण से आती है। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमारे परम पिता, हमारे पिता कौन है? ब्रह्मा जी। अब परम पिता कौन है? कृष्ण। अब आप देखिए, कोई बच्चा है यहाँ पे? कोई छोटा सा लड़का है किसी का? कोई बच्चा है यहाँ पे? देखो हमारे पास एक बच्चा, तुम्हारे पिताजी हैं यहाँ पे? कहाँ है? एक पिताजी। अब इस बच्चे के का शरीर है, समझे इस चीज को, इस बेटे का शरीर है क्योंकि इनके पिताजी का शरीर है, शरीर से शरीर है। इस बेटे का शरीर है क्योंकि इनके पिताजी का शरीर है, इनके पिताजी का शरीर है क्योंकि इनके पिताजी का शरीर है, इनके पिताजी का शरीर है क्योंकि इनके पिताजी का शरीर था, और उनके पिताजी का शरीर था क्योंकि उनके पिताजी का शरीर था, और उनके पिताजी का शरीर क्योंकि उनके पिताजी की तरह। अब ऐसे परंपरा चली जाए चली जाए चली जाए, अंत कौन आएंगे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रजापिता, और उनका शरीर ब्रह्मा जी का है क्योंकि भगवान का शरीर है। तो जो लोग ये कहते हैं हाँ भगवान का शरीर है, जो लोग कहते हैं भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, गलत। जब हमारा शरीर हो सकता है तो जो हमको बनाया है उसका शरीर क्यों नहीं हो सकता? प्रभुपाद जी काउंटर बोलते थे। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, जैसे टेलर का उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे। प्रभुपाद जैसे टेलर होता है वो दूसरे का कपड़ा सिल सकता है, तो क्या अपना कुर्ता नहीं सिल सकता? प्रभुपाद उदाहरण इसका कोई होता है। प्रभुपाद निरुत्तर कर देते थे कि जो व्यक्ति दूसरे कपड़ा सिल सकता है तो क्या अपने लिए कपड़ा नहीं सिल सकता? तो अगर भगवान तुम्हें इतना सुंदर चेहरा दे सकते हैं तो अपने लिए चेहरा नहीं बना सकते? ये तो मूर्खता है, दिस इज फुलिशनेस। हाँ भगवान का शरीर है, लेकिन क्या है? ट्रांसडेंटल, सत चित और आनंद का विग्रह है। देखिए भगवान का भी क्या है? विग्रह है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे दिल्ली मंदिर में एक ग्रुप आया था, वहाँ से वेनेजुएला एक कंट्री है, क्या है? वेनेजुएला एक कंट्री है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है इस समय, उनका साला आया हुआ था। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उस कंट्री के, भी 3 दिन पहले आए थे, 3 दिन पहले आए थे मंदिर में, क्योंकि वेनेजुएला से जो हमारे कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन किया, फिर उनको दर्शन कराया, तो वीआईपी में उनको बैठाया, तो वो कृष्णा के बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर था, स्पेनिश उन लोग जानते हैं, तो उनको यही चीज़ हमने समझाया सटल बॉडी के इसके बारे में। वो लोग अवाक रह गए कि बात तो सही है। मैंने उनसे प्रश्न किया, उससे कि हु आर यू, आप कौन हैं, है ना, आप कौन हैं, है ना, ऐसा। तो उसने स्पेनिश बोला। फिर बताया कि जब आपके कान में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते थे, आप ये बोलते हैं कि मेरे कान में दर्द है, आप नहीं बोलते कि मैं कान हूँ दर्द कर रहा हूँ, है ना। तो वो लोग कह के पास से, है ना, मीन्स यू आर नॉट ईयर, यू आर नॉट आइज। मैंने समझाया उसको, है ना, तो यू आर द सोल। वो तो भाग गया कि यही तो प्रभुपाद समझाया। आज पूरा दुनिया नाच रही है, प्रभुपाद ने ही समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। बस इसलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। 10 मिनट उनको दिया, वो लोग इस चीज को समझ गए। तब पूछने के किताब कहाँ है, है ना, लेकिन स्पेनिश में किताब नहीं थी। मैंने उससे बोला कि वो क्योंकि उनके कंट्री में हमारा इस्कॉन का मंदिर है, अब वो लोग जाएंगे और स्पेनिश किताब क्या करेंगे? खरीदेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने एग्जाम्पल था, क्यों अमेरिका में, क्यों चाइना में, क्यों रशिया में लोग नाच रहे हैं आप जैसे लोग? क्यों? कोई समझ गए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बहुत इजी है। तो इस चीज की यही नारद जी क्या करते हैं, इन प्राचीन वही से क्या करें? समझा रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरण दे करके, गीता का एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं 15 अध्याय 15 श्लोक में कि मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से ईश्वरीय ज्ञान तावृत्ति उत्पन्न होती है। तो भगवान समझा रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में क्या हूँ, विराजमान हूँ। आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है, भगवान कहते हैं मैं सब जानता हूँ। इसीलिए जो व्यक्ति धोखा देता है, अपने आप को देता है, वो ये सोचता है कि मैं गलत काम चुपके चुपके करता रहूंगा, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जिसको देखना चाहिए वो तो देख ही रहा है। ठाकुर जी से कोई चीज छिपी नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में एक बहुत बढ़िया बात बताई है, एक श्लोक जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अब प्रवचन देने वालों के तो श्लोक याद ही रखना चाहिए। वो श्लोक इतना महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, और श्लोक आप लोग जानते होंगे। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, है ना, कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, बहुत उत्तम श्लोक, राइट। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गति का मतलब होता है लक्ष्य। भगवान कहते हैं मैं ही सबका लक्ष्य हूं। आप खुद सोचिए भगवान क्यों लक्ष्य हैं? भरता, बैगन का भरता नहीं, हाँ, भरता का तो बैगन का भरता हो गया। क्योंकि दूसरा जो शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है, गतिर भरता। भरता का मतलब भरण पोषण करने वाला भी मैं हूं। लक्ष्य में क्यों हूं? क्योंकि मैं सबका क्या करता हूं, भरण पोषण करता हूं। तो भरण पोषण में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सांस, हवा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? हवा। आप लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बड़े आसानी से ले रहे हैं। ये सांस कौन दे रहा है? हवा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो जीवन की यही परिभाषा है कि सांस का आना जाना ही क्या है? जीवन है। अब इतना से अगर आप नहीं समझ पाते तो आप क्या समझेंगे? जीवन क्या है? हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। ये जो प्रक्रिया भगवान ने सिस्टम बनाया है, यही क्या है? जीवन है। सांस रुक जाए, जीवन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हमारा जो जीवन की डोर नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी जीवन की डोर आपके हाथ में, आपके हाथ में है। ये जीवन की डोर क्या है? सांस। ये क्या है? सांस। तो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि भगवान की दी हुई सांस हम ले रहे हैं। तो जब आप प्रचार करने जाओ, अगर कहते मैं भगवान का नाम लूंगा, तो आप बोलो तो फिर हमारे भगवान की बनाई हवा तुम मत लो, मैं तुम्हारा नाक बंद कर दूंगा, हवा नहीं लोगे। या तो भगवान का नाम लो या तो हवा लो। ऐसा नहीं चलेगा। तुम भगवान का नाम मना करोगे और नाम नहीं लोगे, हवा लोगे। क्यों लोगे भाई? है ना, तुम्हारा राइट थोड़ी है। कहते तुम्हारा नाक मुंह कि हवा 2 ही जगह से जाती है, या तो नाक से या तो मुंह से। देखो भगवान ने कितना से, कभी आपका नाक जाप लग जाए तो आप मुंह से ले सकते हैं। भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था दी है ना। तो कहते हम आप तुम्हारा नाक मुंह बंद कर देंगे, हम हवा भगवान नहीं लेने देंगे, या तो नाम लेने तो बंद कर। सच है कि नहीं सच है? इसीलिए करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या भरता। गांव में पति को क्या कहा जाता है? भरतार का, भरतार कहा जाता है। भरतार माने भरण पोषण करने वाला। इसी वही है। भगवान ही हमारे क्या है? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। भगवान हमारे माता पिता पति सब कुछ कौन है? कृष्ण है। क्योंकि हमारा भरण पोषण कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। आप सुनिए कितना आसान। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सांस कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है पानी का। पानी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। फिर चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल का एक कौन देते हैं? भगवान। आप खुद सोचिए, वैज्ञानिक लोग गर्व करते हैं, पूरे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम कितना एडवांस हो गए हैं, कितना एडवांस हो गए हैं।
इतना एडवांस हो गए हैं कि पानी तक ले भगवान पर निर्भर रहे हैं। खुद सोचिए, खाने के लिए किस पर निर्भर हैं? भगवान पर निर्भर हैं। सब आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं। किसका फार्मूला है? भगवान दे रहे हैं, तुम खा रहे हो। लेकिन वैज्ञानिकों ने बनाया है प्लास्टिक के आम, प्लास्टिक के अंगूर। कह तुम नाम नहीं लेता तो प्लास्टिक आम खा जो तू बनाया है। हमारे भगवान का दिया खाना तुम नहीं खाओगे, नानी मर जाएगी उनकी। क्योंकि बिना भगवान के दिया हुआ खाए, सांस लिए, पानी पिए, न खाए रहेंगे नहीं। तब इसलिए आप लोग को हमारे जो प्रचारक आप बोलो, इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए कि जिसकी खाई उसकी गाई। एक कहावत हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं लिखा है, हमारे बुजुर्ग कहावत है कि जिसकी खाई उसकी गाई। तो जिसका दिया हुआ हम खाते हैं उसका नाम लेना चाहिए। तो इसीलिए सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, और नहीं तो भगवान का खाना पीना बंद कर दो, तुम खाओ प्लास्टिक। जब नाक दबाओगे तो जब हवा ही नहीं जाएगा तो मर जाए, खाएगा पिएगा क्या वो? असली चीज है। तो जीवन का आधार 3 चीज हैं, वायु, जल और अन्न। और तीनों के दाता कौन है? कृष्ण है और कोई नहीं। भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं ही सबका प्रभु हूं, स्वामी हूं, मालिक हूं, और साक्षी भी मैं हूं। मुझे कुछ झूठी गवाही वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं सबके हृदय में, परमात्मा के हृदय में विराजमान हूं, सबके हृदय में जानता हूं। मुझे साक्षी देने की जरूरत नहीं। तो इस श्लोक में जो प्राचीर बहिर को नारद जी समझा रहे हैं कि भाई अपना मन किस में लगाओ? भगवान लगाओ। ये शरीर भौतिक शरीर अशुद्ध शरीर है। अशुद्ध शरीर जी जो है प्रभावशाली है कि भौतिक शरीर का कोई क्रियाकलाप नहीं है। ये चलती किसके इशारे पे? शुद्ध शरीर के इशारे पे चलती है। इस शुद्ध शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो। इसका लगाने का मुख्य है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये सीधा रास्ता प्रभुपाद जी ने दिया है। अगर हम इसको अपनाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? 5 मिनट और है। प्रश्न उत्तर क्यों लोग बाद में पूछते हैं? अरे अभी पूछ लो सबको उसका। हाँ बोले प्रभु, बोले मदन स्वरूप प्रभु। को कहाँ है? माइक 5 मिनट है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान का नाम लीजिए, मन को भगवान लगाइए अपने आप से। कोई प्रश्न है? बोले। आ गया, माइक आ गया। उनका थैंक यू प्रभु जी फॉर योर नाइस लेक्चर। एक जिज्ञासा थी, बोलिए, कि सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, आपने कहा कि जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सटल बॉडी के थ्रू होते हैं। बिल्कुल। तो जितना भी सुख और दुख की अनुभूति है वो भी सटल बॉडी से ही होता है? बिल्कुल। तो फिर ये जो बाकी के 5 इंद्रियां हैं इनकी क्या जरूरत थी? वो तो सटल बॉडी से काम चल रहा था। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, इस संसार में हम आए हैं इंजॉय करने के, राइट? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए कहते प्रश्न। अब देखो एक टॉपिक आ गया जो हम समझना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इतना प्रोग्राम, इतना टाइम नहीं रहता कि हमें जो टॉपिक है उस पर रहना पड़ता है। अब देखिए हर आत्मा इस संसार में आती है क्या करने के लिए? इंजॉय करने के लिए। हम आत्मा है ना, तो हम इस धरती पर आते हैं इंजॉय करने के लिए। तो जो भी इस संसार में आता है, अब इंजॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस शरीर चाहिए। कि बिना इस शरीर के आत्मा कैसे इंजॉय करेगी? सूक्ष्म शरीर का था ये, लेकिन जब भगवान, क्योंकि आत्मा के साथ हमेशा शुद्ध शरीर रहती है, तो जब इस धरती पर आते हैं तो
इस बॉडी को साथ लेकर के आते हैं। आप समझेंगे ना, ये बॉडी रहती साथ में, क्योंकि इस बॉडी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंजॉय। इस बॉडी में ये इंद्रियां हैं, जैसे जीवा है, आँख है, कान है, सबका जो है, तो इंद्रियों के माध्यम से ये इंद्रियां इस शरीर से लगी हुई हैं, है ना। और इंद्रियों के माध्यम से मन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप समझ, जैसे सूंघने की इच्छा हुई तो किससे सूंघेंगे, नाक से, इसलिए नाक में इंद्रियां, इसलिए ताकि इसी इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करें, इंजॉय करें। तो हम इस तरह से, और जब ये इंजॉय के लायक नहीं होती, आप समझेंगे ना, जब ये बेकार हो जाती है शरीर, तो हम क्या करते हैं, तब आत्मा क्या करती है, जो इस शरीर को क्या करते हैं, छोड़ देती है और दूसरे शरीर में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो इसको भी भगवान गीता में बड़ा अच्छे ढंग से समझा है। वांसान जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राणे। भगवान देखो कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उस किस प्रकार से ये आत्मा जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करके आनंद उठाती है, क्योंकि हमारा क्या आनंद उठा, राइट। इसी चीज को दूसरा अध्याय वास्तव में पहले बताया था कि नारद जी इसमें गीता का ज्ञान दे रहे, ये दूसरा अध्याय से ये बात चली जा रही है। वहाँ पे दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसे गीता का सार कहा गया है। अगर वो समझ गए तो बाकी सारे अध्याय आपके समझ में आ जाएंगे। ये बड़ा, इसीलिए भगवान ने कपड़ा का उदाहरण दिया। इसीलिए जब ये शरीर क्या करती है, यूज एंड थ्रू, जब नहीं था तो इसको छोड़ देती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वहाँ एंजॉय करना शुरू कर, वो एंजॉय करना उसका लक्ष्य है। और आत्मा के साथ शुद्ध शरीर लगी रहती है। हरे कृष्ण। प्रभु, दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि सुप्त अवस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ विचरण करने चली जाती है, तो जब तक वो विचरण करती है तब तक शरीर मृत अवस्था में रहता है। मैंने, आपने ध्यान सुना से हमने बताया था, बॉडी स्टार्ट रहती है, बॉडी क्या होता है, स्टार्ट रहती है। जैसे ड्राइवर जो होता है गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है चाय पीने के लिए, है नहीं। कभी कभी आपने ऐसा किया, जैसे आप कभी कभी गाड़ी स्टार्ट ही करके आप चले जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट रहती है, गाड़ी चलती है, लोग करती है, लेकिन स्टार्ट रहती है, आप आए और चल दिया, ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत त्वरित गति से होता है, इतनी तीव्र अवस्था होता है। अब बताया गया है कि एक उदाहरण बताया गया है कि जब एक आदमी का, इस साइंस में ने प्रूव किया हुआ है कि जब उसका एक फोटो भी देखा था कि किस तरह से उसका जब चीर-फाड़ होता है तो उस आत्मा ऊपर से देखती रहती है क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है। आप समझिए, ऐसा होता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी से उनकी सुप्तावस्था में आपको वही आनंद मिलता है जो इस शरीर के साथ रहता है। ठीक है, हाँ बोलिए, आपका प्रश्न। नहीं, कुछ ऐड करना चाहता था, अगर अनुमति देंगे तो। मैं कुछ जोड़ना चाहता था इसमें, आप अनुमति देंगे तो कुछ आपने बताया। एक मिनट, हाँ बोलिए। सूक्ष्म शरीर, आप जहां भी जाएंगे इस शक्ल बॉडी आपके साथ रहेगी, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जितना भक्ति योग का एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जितना भी एक्सरसाइज अभ्यास है, सिर्फ सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, इस शरीर का नहीं। किसके लिए? जो सूक्ष्म शरीर है उसको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, मन को कृष्ण भावनित बनाने के, कि मन ही हमको ले जाएगा दूसरे शरीर में। तो सकल बॉडी ही महत्वपूर्ण है, आप समझेंगे। ये तो यहीं रह जाती है, इसको तो क्या करते हैं, जला देते हैं, गला देते हैं, काट देते हैं, कर देते हैं, कोई बल नहीं। आत्मा के साथ जो शरीर जाती है वो सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, वही अच्छे लोग को में लेके जाएगी, बाकी कोई लेके ले जाएगी तो यही रह जाएगी। समझ गए ना? हाँ बोले प्रभु जी, यू कैन राइट। आप समझे ना? अभी 1 मिनट है, आप समझे ना? बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये दूसरा अध्याय जब पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद से यही प्रश्न किसी ने किया था, किसी सागर के तट पे विचरण कर रहे थे, उस समय शायद जुहू में ही पूछा था ये प्रश्न। प्रभु जी का दूसरा प्रश्न जो है कि जब सुप्त अवस्था में क्या आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ विचरण करती है तो तब शरीर का क्या होता है? तो उदाहरण इस प्रकार से वहाँ पे दिया गया कि जैसे कि आपने लगभग वही बताया था कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और लेकिन ड्राइवर इग्निशन की वहाँ पे छोड़ के चला गया,
गाड़ी तो चल रही, एक तरीके से इंजन चालू है, लेकिन ड्राइवर चला गया, लेकिन जब तक ड्राइवर वापस नहीं आता वो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो द ड्राइवर इज द सोल एंड द ग्रॉस बॉडी वही चीज सोल, कि सोल वही सूक्ष्म आत्मा से। ये प्रभुपाद ने बड़ा अच्छे ढंग से इस चीज को समझाया, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था। मैं बरसों से सोचता था ऐसा कि कुछ नहीं मिला था, वो आज मेरे को मिल गया है। मैं जैसे चैंटिंग करते समय कभी कभी इधर उधर घूम जाता मन, तो इधर उधर ना घूमते हुए जैसे हम मायापुर गए कहीं या कहीं गए तो ऐसे चला जाता, तो मैं सोचता था कि जो चैंटिंग करते समय तो वो सुनना है और कुछ नहीं करना है, तो मैं बड़ी दुविधा में रहता था। लेकिन आज जो आपने बताया कि माइक्रो सुख सर्विस से हम कहीं भी जा सकते हैं, तो वो सही है क्या जो मैं कर होता क्या है? यही प्रश्न जो आपने किया कृष्ण से अर्जुन ने किया था कि चंचल ही मन कृष्ण, कि मन बड़ा चंचल है, मैं इसको कंट्रोल नहीं करता, जबकि वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो भगवान क्या कि हमें, भगवान ने क्या बताया कि हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, हमें चांटिंग नहीं सुनी है। मन भागता, भागने दो, कब तक भागेगा? लेकिन अगर हम जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन वो भागना क्या करेगा? बंद करेगा। वी हैव टू प्रैक्टिस इट, चांटिंग। आप समझिए, बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी कभी जब भक्त चांटिंग करते हैं तो मन विचलित करता है, तो ऐसे चांटिंग करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या मन विचलित करता है, झटका मारते हैं, राइट? ऐसा लगता है ना, इसीलिए कि मन नहीं जाए, चांटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन तो चाहता है नहीं सब, लेकिन हमको जबरदस्ती वी हैव टू डू इट। इसी हमारा कल्याण। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं पीलिया का। पीलिया जानते हैं ना? पीलिया एक रोग होता है, ज्वाइंटिस कहते हैं ना, पीलिया। प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं जैसे किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? गन्ने का जूस। अगर किसी को पीलिया हो जाए तो उसकी दवा क्या है? गन्ने का जूस खूब दबा के पीजिए, पीलिया ठीक हो जाएगी। लेकिन जिसको पीलिया होता है उसको गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं इसीलिए वो कड़वा लगे लेकिन हमें फिर भी गन्ने का जूस पीना है, क्योंकि यही कड़वे की क्या है? दवा है, पीलिया की दवा है। हमें हरे कृष्ण मत अच्छा लगे या न लगे, लेकिन हमारी यही क्या है? दवा है, हमको लेना ही लेना है। ठीक है, ऐसा है। हमेशा जब ये शरीर आप छोड़ेंगे, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाती है मटेरियल वर्ल्ड में, कि भौतिक शरीर, तो जो भौतिक शरीर है वो भौतिक दुनिया में रह जाती है कि भौतिक है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा उसके साथ है, जो कि डिवाइन होता है, वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। ये भाग इसमें बताया गया है, वो क्लियर है चीज़। तो इसीलिए हमारा प्रैक्टिस है, भक्ति योग क्या शिक्षा देता है कि हमारी जो प्रैक्टिस है कि मन बुद्धि अहंकार ये दिनों क्या हो जाए? कृष्ण भावनाभावित हो जाए। जब कृष्ण भावनाभावित हो जाए तो हम डिवाइन वर्ल्ड में जाएंगे। ऐसा ये भौतिक शरीर आता है। तो इसीलिए हमको उसको स्पिरिचुअल करना पड़ता है। उसके लिए क्या है? चांटिंग। चांटिंग जो है उसी के उसको आध्यात्म बनाने के लिए ही चांटिंग है, और किसी चीज की। आप सुनेंगे ना, मना त्रायते इति मंत्र, जो मन को बस में करता है उसे क्या करते हैं? मंत्र कहते हैं। हम किसका जाप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज भागवतम की।